नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। जी हां साथियों, 2027 के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देने में कामयाब हुई है। क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी ने अचीव किया है और कैसे सपा और भाजपा को यानी कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को बहन जी ने इस समय पटकनी देने का काम किया है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। 2027 में जब शुरुआत होगी साल की, तो यूपी में विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे। लेकिन इनकी शुरुआत साथियों, चुनावों की शुरुआत तो होगी करीब 1.5 साल बाद, लेकिन इनकी जो पटकथा है वो धीरे धीरे लिखना शुरू हो चुकी है। सभी जो राजनीतिक दल हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इस देश की एकमात्र बहुजनों की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपने अपने जो प्यादे हैं, जो अपनी अपनी चालें हैं, उनको बिछाना उन्होंने शुरू कर दिया है। कैसे मनोवैज्ञानिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं को, उनका जो मोटिवेशन है उसको हाई रखा जाए और जो विरोधी दल हैं उनके मोटिवेशन को डाउन किया जाए, इसमें बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के वर्तमान में सीएम है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को तगड़ा झटका दिया है। बाराबंकी में एक प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम को लीड करते हैं विश्वनाथ पाल, जो बहुजन समाज पार्टी के इस समय यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी लीडरशिप के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी ने लगातार जो ग्राफ है वो ग्राफ ऊंचा उठता जा रहा है और अब उनकी लीडरशिप में बड़ी भारी संख्या में जो मुस्लिम नेता हैं, जिनको अखिलेश यादव का पिछलग्गू तक कहा जाता है, उस समाज के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थापने का काम किया है। कल ये प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम की चर्चा बहुत पहले हो रही थी, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के बीच जो अधिकतर खबरें थी वो साथियों हम आप तक नहीं पहुंचा रहे थे, जानबूझकर उनको इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि इस समय देश आपातकाल से गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही सीज फायर की घोषणा होती है, उसके बाद से लगातार आपको बहुजन समाज पार्टी की जो अपडेट है लगातार अब मिल रही हैं। और 11 तारीख को मीटिंग होती है। इस मीटिंग में ही मुस्लिम नेता, तमाम मुस्लिम नेताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के दामन थामा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, इस देश की जनता अगर किसी पार्टी के खिलाफ है तो वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसको हराने के लिए पूरी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ हो जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने जो साथी उनको लेकर अलग हो जाती है, फिर भी ये लोग उसको नहीं हरा पाते हैं। उसी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में चुनावों से पहले बड़ा झटका देने का काम किया है और उसके नेता, उसके जो कोर वोटर है, उस समाज से नेताओं को अपने पाले में खींचने का काम किया है। इस मौके पर विश्वनाथ पाल एक बात कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में दिनांक 11/5/25 को विधानसभा 270 दरियाबाद जनपद बाराबंकी के आलियाबाद कस्बा में डॉक्टर अभय मिश्रा, इनकी साथी में बात कर रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, उस समाज के नेताओं को बसपा ने अपने खेमे में मिलाया है। बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और समाजवादी पार्टी छोड़कर अब्दुल सत्तार, यासिर खान, ताज मोहम्मद, तमाम नेताओं को उन्होंने नाम लिया। बहुजन समाज पार्टी एवं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो जिन नेताओं ने और उनके समर्थकों ने पार्टी ज्वाइन की, उनकी जानकारी खुद प्रदेश अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बताया। उनके फोटो आप देख सकते हैं, किस तरह से माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है और प्राथमिक सदस्यता जो उनको दी जाती है वो विश्वनाथ पाल के जरिए पहुंचाई जाती है। अगर प्रदेश अध्यक्ष किसी नेता को ज्वाइनिंग करवा रहा है
तो उसकी हैसियत साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी पार्टी में कितनी बड़ी रही होगी कि दूसरी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसी को ज्वाइन करवा रहा है तो वो नेता वहां पर बड़ा रुतबा रखता है। और अब सवाल साथियों समाजवादी पार्टी पर लग रहा है। जो समाज आंख मूंद कर समाजवादी पार्टी को वोट करता है, उस समाज के नेता, उस समाज के लीडर अखिलेश यादव की पार्टी को छोड़ रहे हैं। क्या मुसलमान समाज इस बात की भनक लग चुकी है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे? उन्होंने जो वोट अब तक लिया है वो पीक यानी कि पीक वोट जो उनको मिल सकता है, अधिकतम वोट वो अब तक पा सकते हैं, वो वोट उनको मिल चुका है। और उस वोट के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में असफल साबित हुए। इसलिए क्या मुसलमान समाज अब अपना पाला बदल रहा है? ये बड़ा संकेत इस ज्वाइनिंग से साथियों मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी का जो भविष्य है वो अब गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इस विश्लेषण पर पहुंच रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी को ये झटका लगा है, बसपा ने ये जो मुसलमान नेताओं को अपने खेमे में मिलाया है, या वो अपनी मर्जी से छोड़कर आए हैं, जैसे भी वो आए हैं, लेकिन आज उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी जो ज्वाइनिंग की है, ये बड़ा मैसेज यूपी की राजनीति में दे रही है। और मुसलमान समाज का ये जो संकेत आ रहा है ये बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में 2007 की जो लहर उसको मिली थी उसको अब वो पाने जा रही है। क्योंकि 2027 का साथियों चुनाव जैसा मैंने आपको बताया शुरुआती महीनों में होगा, लेकिन उसकी जो तैयारी है वो कई सालों से बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और धीरे धीरे जिस तरह से सेक्टर स्तर की जो कमेटियां हैं, बूथ स्तर की जो कमेटियां हैं, उनको खुद जो प्रभारी हैं प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल खुद साथियों बूथ स्तर की कमेटी तक वो गए हैं, समीक्षा उन्होंने ली है। तो आप अंदाजा लगाइए किस स्तर की जो तैयारी है, किस बारीक स्तर की तैयारी बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनावों के लिए कर रही है। और एक मीटिंग जो भाईचारा कमेटी की होती है वो मीटिंग भी अब प्रदेश अध्यक्ष लेने लगे हैं। यानी कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, जो आरोप लगातार बहुजन समाज पार्टी पर लगता है कि सारे फैसले बहन जी लेती है, लेकिन साथियों आप सोचिए बड़ी मीटिंग यूपी में होती है, यूपी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, उस गढ़ में मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष ले रहे हैं और बहन जी वहां अनुपस्थित रहती है। मतलब बहन जी आगे सोच रही हैं और विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष को कहा है कि भाई आप अपने यूपी को संभालिए। तो ये बड़ा बदलाव बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिल रहा है। और ये जो झटका समाजवादी पार्टी और बीजेपी को बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया है, इस पर साथियों आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।